किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम् किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम् तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम् तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम् किमत्र हेयं कनकं च कान्ता श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम् श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम्। भूषणों का भूषण कौन है कि शील। तीर्थम परम किम स्वम मनो विशुद्धम। उत्तम से उत्तम तीर्थ क्या है, अपना निर्मल मन। किमत्र हेयम कनकम च कांता। त्यागने योग्य क्या है, कनक और कांता। श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। हमेशा सुनने योग्य क्या है, सदगुरु और वेद के वचन। ये मणिरत्नमाला का श्लोक है, शंकराचार्य विरचित 8वां श्लोक है। किम भूषणात् भूषणम अस्ति। भूषणों का भूषण क्या है कि शील। बाहर की सब संपत्ति मिलाकर भी आदमी को वो सुख, वो चैन, वो शांति, वो कल्याण नहीं हो, आदमी उस कल्याण को नहीं पा सकता जो शील से प्राप्त होता है। ये कथा हम लोग पहले सुन चुके हैं कि इंद्र को राज वैभव, स्वर्ग का नंदन वन आदि होते हुए भी इंद्र को वो आनंद, वो प्रसन्नता न थी जो प्रहलाद को थी। और इंद्र ने अपने गुरु से पूछा और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से पूछा। तो धृतराष्ट्र ने इंद्र की कथा बताई थी कि यही बात इंद्र ने पूछी थी बृहस्पति से। तो प्रहलाद के जीवन में शील था, इसलिए प्रहलाद साधनों के बावजूद भी सुखी रह सका। जिसके पास शील है वो साधन हो तभी भी सुखी रह सकता, और साधन कम हो तो भी सुखी रह सकता। और जिनके जीवन में शील नहीं है, उनके पास साधन होते हुए भी परेशान होते हैं और कंगाल होते हुए भी परेशान रहते हैं। तो भूषणों का भूषण कौन है कि शील। कई लोग सुवर्ण के गहने पहनते हैं और गहने, कुंडल, चूड़ी, गले की चैन, कमरपटा, बकल, नथुन, नाक की नाथ और भी तमाम प्रकार के आभूषण पहनते हैं, चांदी के, सोने के, प्लेटिनम के आदि आदि। लोग ये समझते हैं कि गहने पहनने से हम सुशोभित होते हैं, लेकिन शास्त्रकारों का कहना है, बुद्धिमानों का अनुभव है कि गहने पहनने से तुम सुशोभित नहीं होते हो। तुम्हारा हाड़ मांस का चमड़े वाला शरीर सुशोभित, थोड़ा सा चमक वाला हो सके तो होता है, लेकिन तुम्हारी शोभना इन गहनों से नहीं है। तुम्हारी शोभा इन अलंकारों से नहीं है, अपितु तुम्हारी शोभा तो इन अलंकारों से दब जाती है। तुम्हारी शोभा जो निखरनी चाहिए वो तो देह को लालने पालने टिपटाप करने की वृत्ति से तुम्हारी शोभा दब जाती है, और हाड़ मांस की थोड़ी सी चमक दमक आर्टिफिशियल दिखती है। तुम्हारी शोभा भूषणों से नहीं है, तुम्हारी शोभा है शील से। एक सम्राट के पुत्र का किसी शत्रु की राजकुमारी से मन लग गया और वो एकांत में उसके साथ रहने लगा। एक का एक बेटा था, बाप को बड़ा दुख होता था कि मेरा बेटा आ जाए कैसे भी करके। बाप मरण पथारी पड़ा, बुलावा भेजा कि तू एक बार केवल मेरे पास आ जा। तो राजकुमारी से जीवन बिताता हुआ राजकुमार अपनी पत्नी को कहता है
कि मेरे पिता मुझे याद कर रहे हैं और मैं जाए आऊं। अगर वे स्वस्थ हो गए तो मुझ पर प्रसन्न होंगे और वे चले गए तो मैं राजा बन जाऊंगा। बोले तुम राजा बन जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे नाम की अंकित जो है अंगूठी तुझे दे जाता हूं, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तुझे बुला लूंगा और वहां पटरानी बना दूंगा। पत्नी ने छुट्टी दे दी। आए पिता के पास। पिता ने कहा बेटा मैं मरण पथारी पर हूं, मेरा उत्तराधिकारी तू है, केवल मेरी एक बात मान तो मेरे सुख से प्राण निकले, और मैं तेरे से कोई आकांक्षा नहीं करता हूं, केवल तू मेरा एक वचन मान, आखिर मैं तेरा पिता हूं। भीष्म ने अपने पिता के लिए क्या नहीं किया। श्रवण ने अपने पिता माता के लिए क्या नहीं किया। इस प्रकार के पुत्र पिता भक्त, माता पिता भक्त पुत्रों की याद दिलाते उसके मन पर पवित्रता की कुछ छाया है। उसने कहा अच्छा आप जो बोलोगे एक बात आपकी मान लूंगा। पिता ने कहा कि गंधर्वराज की कन्या से तू विवाह कर ले और राज्य मेरा संभाल ले। गंधर्वराज की कन्या सहमत हो गया, ये बात आपकी मानता हूं। राज शादी कर ली, राजकाज करने लगा। गंधर्वराज की कन्या मिल गई। वो अपनी रानी को जिसके साथ दिल लगा था उसको भूल गया। उस रानी के पास एक बुद्धिमान दासी थी। उसने 3 दासियां और चौथी ये राजकुमारी रानी को युवकों का वेश देकर भेजा। राजा के अंगरक्षक होने के लिए याचना की। उनका व्यवहार शोभा देखकर राजा ने उनको अपने निकटवर्ती रखा। एक दिन राजा बगीचे में घूमने गया। अंगरक्षक के नाते इनको भी तो जाना था, 4 दासियां और अपनी पुरानी पत्नी, लेकिन अभी पुरुष के वेश में है, युवराज के वेश में है। राजा अकेला बैठा था, तभी उदासी से निकट हाथ जोड़कर जा बैठा। राजा ने पूछा कि तुम्हारे हाथ पर अंगूठी चमक रही है, कहां से लाया तू? इस पर तो मेरा नाम लिखा है। उसने कहा कि राजन ये आप ही ने दिया था। मैंने तेरे को कब दी थी? राजन मेरे को आपने अपनी भार्या बनाया था और विदा लेते समय याद में ये अंगूठी दी थी। वो मैं ही तुम्हारी पहली पत्नी हूं। राजा को स्मरण आया, लेकिन अब गंधर्वराज की कन्या पटरानी है, मैं उसका अधिकार नहीं छीनूंगी। आप इजाजत दें तो मैं दासी होकर महल में रहूंगी, आपकी चाकरी करूंगी और उनकी भी चाकरी करूंगी। ले आए महल में। उस रानी से बातचीत हुई। रानी ने कहा नहीं, ये चाकर होकर नहीं रह सकती है, प्रथम पत्नी ये है आपकी, मैं बाद में हूं, पहला अधिकार इसका है पटरानी होने का, मैं इसकी सेविका होकर रहूंगी। वो बोलती है मैं उसकी सेविका होकर रहूंगी, वो बोलती है मैं उसी की सेविका होकर रहूंगी। दोनों की एक दूसरे के प्रति आदर वृत्ति हुई, ये शील है। जैसे राम जी कहते हैं कि राज्य का अधिकार भरत का है, भरत कहते नहीं राज्य बड़ा भाई करे, बड़ा भाई कहता है कि राज्य छोटा भाई करे, ये शील है। मां कहती है बहू का कल्याण हो, बहू को सुख कैसे मिले, सासू कहती है, और बहू सोचती है कि सासू का हृदय कैसे प्रसन्न रहे, ये शील है। लेकिन सासू चाहे कि मेरा कहना हो और बहू चाहे मेरा कहना हो, देरानी चाहे मेरा कहना हो, जेठानी चाहे मेरा कहना हो, चाहे फिर कितने भूषण लदे हो, कितने अलंकार लदे हो, लेकिन जीवन में रस नहीं मिलेगा, सच्चा भूषण नहीं। सच्चा भूषण शील है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितावा बोलना, मधुर बोलना और थोड़ा बोलना, जीवन में व्रत रखना, परहित के कार्य करना, इससे अंतःकरण का निर्माण होता है। वेद के 2 विभाग हैं,
एक प्रमाण विभाग है, दूसरा निर्माण विभाग है। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान जो है उसको वेदांत कहते हैं, ये प्रमाण विभाग है। दया, मैत्री, करुणा, मुदिता, दान, यज्ञ, जप, स्मरण, स्वाध्याय, परहित, आचार्य उपासना, इष्ट उपासना आदि जो कर्म है ये अंतःकरण का निर्माण करते हैं। जिसके अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ वो प्रमाण भाग को ठीक से समझ नहीं पाता, प्रमाण भाग का आनंद नहीं ले पाता है। जिसके अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ वो चाहे अपनी स्थूल काया को कितना भी पफ, पाउडर, लिपस्टिक और गहनों से और भूषणों से सुसज्जित कर दे, फिर भी वो भूषण उसे नहीं मिलेगा जिससे दिल की तृप्ति हो, भीतर का आनंद रहे। अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ गए, प्रवचन करते थे। उनका प्रवचन सुनते सुनते 5, 25, 100, 200 लोग इकट्ठे होने लगे। एक समय एक महिला आई जिसके अंग पर $1000 हजारों डॉलरों का सोना, गहना, जवेरात लदा हुआ था और वो महिला बड़ी दुखी थी। प्रवचन पूरा होते ही वो रामतीर्थ के चरणों में गिर पड़ी कि मुझे शांति दो, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जैसी अमेरिका में कोई दुखी महिला आपको नहीं मिलेगी। रामतीर्थ ने कहा, कपड़े तेरे इतने सुंदर, गहने तेरे इतने कीमती, तू इतनी धनाढ्य और तू दुखी कैसे? बोले गहने और कपड़े तो ये जैसे खचरी पर सामान लदा हो, गधी पर सामान लदा हो, ऐसे ये गहने मेरे पर लदे हुए, अंदर की मुझे शांति नहीं। अगर शील रूपी भूषण हमारे पास नहीं तो बाहर के कोट, पैंट, टाई, नेकटाई ये सारे के सारे फांसी जैसे ही काम करते हैं। चित्त में आत्म प्रसाद है, भीतर प्रसन्नता है और प्रसन्नता होती है शील से, सद्गुणों से। परहित के लिए किया हुआ थोड़ा सा काम, परहित के लिए किया हुआ थोड़ा सा संकल्प हृदय में आनंद और शांति और साहस ले आता है। अगर तर तीव्र उत्तम अति उत्तम साधक हो तो उसे 3 दिन के अंदर साक्षात्कार हो सकता है। 3 दिनों के अंदर ही परमात्मा तत्व की अनुभूति हो सकती है। 3 दिन के अंदर ही जन्म मरण के चक्कर को तोड़ के वो फेंक सकता है। उसमें सहन शक्ति पृथ्वी की नहीं हो, ऐसा नहीं थोड़ा सा इधर उधर की बात सुनकर भागता फिरे। जयराम जी की पृथ्वी जैसी सहन शक्ति और सुमन जैसी सौरभ, सूर्य जैसा प्रकाश और सिंह जैसी निर्भीकता, गुरुओं जैसी उदारता और आकाश जैसी व्यापकता और पानी में गला दबा कर किसी का घोंट रखे और जो बाहर निकलने की जैसी तड़फड़ होती है, ऐसी संसार से तड़फ जिसके जीवन में पैदा हो, उसको सदगुरु मिल जाता 3 दिन में काम बन जाता है। नहीं तो फिर ये करे, ऐसा करते करते उपासना साधना होते होते समय लगते लगते अंतःकरण का निर्माण होगा। वो प्रमाण विभाग का अधिकारी है और हम लोग निर्माण विभाग के अधिकारी। सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा। ये हमने क्या किया? क्या हुआ? अब कीर्तन हुआ, अंतःकरण का निर्माण हुआ, तत्व के प्रमाण की बात नहीं हुई। जैसे कृष्ण कही दो, ये क्या हुआ? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राणा छोड़ो राय, जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ?
भाव का निर्माण हुआ। भाव कहां से होते हैं? अंतःकरण से। तो गहने, सोना, चांदी, जवेरात, प्लेटिनम आदि से देह का निर्माण होता है, लेकिन कीर्तन आदि से अंतःकरण का निर्माण होता है। देह की अपेक्षा अंतःकरण तुम्हारे नजीक। बाहर के गहने खतरा पैदा कर देते, लेकिन कीर्तन, भजन, ध्यान रूपी गहने खतरे को खतरा कर देते। देह का निर्माण करना ये कोई असली आभूषण नहीं, ये दिखावे भर के आभूषण हैं। लेकिन अंतःकरण का निर्माण करना ये ऊंचा आभूषण है। आभूषण से श्रेष्ठ आभूषण कौन है? उत्तम से उत्तम आभूषण क्या है? बोले शील। शील में क्या आता है? सत्य, तप, व्रत, सहिष्णुता आदि सद्गुण, जो अपने लिए दूसरा आप जैसा अपने लिए चाहते हैं ऐसा दूसरों के लिए व्यवहार करिए। आप अपना अपमान नहीं चाहते तो दूसरे का अपमान करने में विचार करिए। आप अपने को कोई ठग ले ऐसा नहीं चाहते तो दूसरे को ठगने में जरा विचार करिए। आप अपने को दुखी करना नहीं चाहते तो मन से, कर्म से, वचन से दूसरा दुखी न हो उसका ख्याल करिए। तो प्राणी मात्र में अपने आत्मा को निहारने का अभ्यास करके अंतःकरण का निर्माण करना, इसका नाम शील। तो शील आभूषणों का भी आभूषण है, उत्तम गहना है। तो आज का श्लोक कहता है कि आभूषणों से उत्तम आभूषण क्या है? शील। उत्तम से उत्तम तीर्थ क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, काशी, मथुरा, द्वारका, पुष्कर आदि तीर्थ तो हैं, लेकिन ये बाहर के तीर्थ हैं। जिसका मन परमात्मा देव में डूबता है वो उत्तम तीर्थ में स्नान करता है। त्यागने योग्य क्या है? कनक और कांता। कनक माना धन, कांता माना कामुकता। ये दो चीज त्यागने योग्य है। सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए, त्यागी के लिए भाव से और मूल से त्यागने योग्य है। लेकिन गृहस्थी जीवन के लिए कनक माना धन त्यागेगा, पत्नी त्यागेगा तो गृहस्थ जीवन कैसे जिएगा? तो इसकी आसक्ति त्यागे। इसके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसी जो हम लोगों की धारणा बन गई। धन के बिना हम नहीं जी सकते हैं, पत्नी के बिना हम नहीं जी सकते हैं, पति के बिना हम नहीं जी सकते हैं, अमुक के बिना हम नहीं जी सकते। हकीकत में इन सब चीजों के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन हमारे चैतन्य स्वरूप आत्मदेव के सिवा हम नहीं जी सकते। इस बात पर दृढ़ रह जाए। तो कनक और कांता का आकर्षण जीव को उन्नति से गिरा देता है। चौथी बात है, हमेशा सुनने योग्य क्या है? सद्गुरु और वेद के वचन। तो ये चार बातें आज के श्लोक में थी। उत्तम से उत्तम भूषण क्या है? बोले शील। उत्तम से उत्तम तीर्थ क्या है? अपना निर्मल मन। त्यागने योग्य क्या है? कनक और कांता का मोह। तो आज का श्लोक हमें बता रहा है कि हमेशा सुनने योग्य क्या है? सद्गुरु और वेद के वचन। वेद के वचन बार बार सुने। वेद के वचन अगर जीवन में आ जाएं, वो जीवन बड़ा निर्भीक जीवन होता है, बड़ा निश्चिंत जीवन होता है, बड़ा निर्द्वंद जीवन होता है। द्वंद्वों के बीच जीते हुए भी, भयों के बीच जीते हुए भी, चिंताओं के बीच जीते हुए भी निश्चिंत जीवन होता है। वेद के रहस्य को समझ ले, गुरु के वचनों को पचा ले तो ऐसा होता है।